नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आसु उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को निर्जला एकादशी के व्रत का महत्व बताने जा रहा हूं, तो इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वर्ष की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी नहीं ग्रहण किया जाता और इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास के दिन बड़े होते हैं और प्यास भी अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना किसी साधना से बढ़कर नहीं है और जो भी भक्तजन इस समय व्रत रखते हैं सभी एकादशियों के व्रत के पुण्य को प्राप्त करते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा के पात्र होते हैं। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्राय मिट्टी से घड़े अथवा सुराहियों, पंखों और अनाज का दान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, श्री सूत जी ने इस एकादशी की कथा अनेक ऋषि मुनियों से कही थी। इस बार पांडु पुत्र भीम ने अपने पूज्य पितामह व्यास जी से भी निर्जला एकादशी की कथा का वृत्तांत जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी। तब सभी शास्त्रों व वेदों में मर्मज्ञ वेद व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन दोनों ही पक्षों की एकादशी के व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादश को स्नान आदि के पश्चात भगवान केशव की पूजा करके सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। भीमसेन कहने लगे, हे पितामह, मैं विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न ग्रहण न किया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। भोजन करने से वह शांत रहती है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक वस्त्र आदि बनाए हैं। उन शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्यों को दोनों पक्ष की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, अतः आप मुझे वर्षों में कोई एक व्रत बताइए जिसको करने से मेरी मुक्ति हो जाए। यह सुनकर व्यास जी बोले, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, तुम उस एकादशी का निर्जल व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के अलावा जल वर्जित है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। आचमन में 6 माह से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल न ग्रहण करें तो उस व्यक्ति को सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है।
द्वादश को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर आप स्वयं भोजन करें। इस एकादशी का फल वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करके गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जल व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र धरकर स्वर्ण रहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान तप आदि करके करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वह चंडाल के समान वह अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले या गुरु के साथ देश करने वाले इस व्रत के करने से सब स्वर्ग को जाते हैं। हे भीमसेन, श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करने को प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं जिसमें निर्जला एकादशी के व्रत का वर्णन और उसका महत्व बताया गया है, उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यही थी दोस्तों निर्जला एकादशी के व्रत की कथा जो इसके व्रत का महत्व का वर्णन करती है, और यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।